Good morning, class. So, class, today I'm going to discuss about the question paper of यूनिट टेस्ट सेकेंड, राइट। तो इसमें मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में किस प्रकार का आंसर है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, ठीक है। Mn, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Mn मैग्नीज है वो K1O4 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एंड Cr इन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को दिया है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें जैसे Mn का निकालना है, KMnO4 में Mn का निकालना है, जिसका निकालना है उसको हम X मान लेते हैं, ठीक है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 बी X, राइट। और आपको ये पता होता है कि जो रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट हैं आपके पास उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, राइट। जैसे पोटेशियम जो है फर्स्ट एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, इसमें +1 का चार्ज होता है। और आपके पास ऑक्सीजन जो होता है वो के पास 2- का क्या होता है, चार्ज होता है, राइट। तो हम इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं +1 + x + 4, राइट। 4 क्या है, O4 है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 का चार्ज होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + x - 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 7 लिख सकते हैं। तो सिंस KMnO4 इज न्यूट्रल, तो KMnO4 क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी 0, दिस शुड बी 0, राइट। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, x इजिकल टू +7, राइट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। और इन शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यानी कि 4 2 8, माइनस का 8 ऑलरेडी आपके पास है, और प्लस चार्ज है आपके पास केवल 1। अब मुझे 8 करने के लिए, इक्वल करने के लिए कितने चाहिए, +7 चाहिए, ठीक है। तो आप इन जनरल वे में भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये तो था आपके पास Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। उसी प्रकार Cr का भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप क्रोमियम का निकालना चाहते हैं तो क्रोमियम का आ जाएगा आपके पास +6, ठीक है। आर यू गेटिंग। Mn का कितना था, Cr का आएगा आपके +6, और Mn का आया था अभी +7। सेम वे में आप निकाल सकते हैं इसको, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन जो होते हैं, दीज रिएक्शन आर आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन इन नेचर, राइट, in which an element in a particular oxidation state is simultaneously oxidized. That means oxidation number increases and reduced. That means oxidation number is decreases. एक ही एलिमेंट के पास जब ऐसी स्थिति आती है कि उसका ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में बढ़ता भी है और घटता भी है, राइट। दिस मीन्स दैट एलिमेंट मस्ट एटलीस्ट क्या होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो और बढ़ रहा हो ऐसे रिएक्शन में, ठीक है। उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, गेटिंग। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रोपोर्शनेस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज इन विच एन एलिमेंट इज वन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। और दूसरा क्या है, रिडक्शन वाली स्टेज में हो, राइट। तो इसका बेस्ट जो एग्जांपल है आपके पास वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्वाइट अनस्टेबल एंड अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप H2O2 है, इसको इस रिएक्शन के द्वारा समझते हैं, H2O2, राइट, इन एक्वस एक तो मिलता है मुझे H2O+ मिलता है O2, राइट। अब जो H2O2 में जो प्रत्येक एलिमेंट के पास जो चार्जेज है +1 का और यहाँ पर है
-1। पेरोक्साइड वाले केसेस में ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज होता है, राइट। और यहाँ पर ये +1 की स्टेज में रहेगा और यहाँ पर ये -2 की। ठीक है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर ट्वाइस लगा देते हैं और ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस, राइट। और फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर S2 जो है वो +1 में है, यहाँ भी S2 क्या है, +1 में है, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास -1 है, जबकि यहाँ पर क्या है, -2। और इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, 0 भी है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, -1 से -2 में जा रहा है और फिर 0 भी शो कर रहा है। ठीक है, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 से -2 में जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, और -1 से ऑक्सीजन 0 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो एक ही बढ़ भी रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है एक ही एलिमेंट का। तो सच टाइप ऑफ जो रिएक्शन होते हैं इनको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज दिए थे, तो इसमें आपको ये बताना है कि द पेयर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर लिस्टेड बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है आपके पास, O2+ एंड O2 बोथ क्या हैं, पैरा मैग्नेटिक इन बिहेवियर हैं, राइट। ऑलरेडी मैंने बताया है कि क्यों ये पैरा मैग्नेटिक होगा, राइट। एंड 6 क्वेश्चन है आपके पास, परम्यूटेट क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को ही क्या कहते हैं, परम्यूटेट कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट सेक्शन बी आपके पास है एसेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि जो एसेशन एंड रीजन है उनको आपको पढ़ के समझ के ऑप्शन जो हैं वो चूज़ करने होते हैं, राइट। तो पहला जो आपके पास एसेशन है वह है अमंग द 2 OH bonds in H2O molecule, the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is the same, right। रीजन था इसमें, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक environment around the oxygen is the same even after breakage of OH bond, right। तो इसका जो आंसर है वो है 4 का मतलब है A and R बोथ आर फॉल्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है अपने उसमें गलत है, एसेशन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो 8th है आपके पास वो क्या होगा, उसका आंसर है आपके पास फर्स्ट। ठीक है, A एंड R बोथ आर करेक्ट हैं। R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है किसका, A का। ठीक है, आर यू गेटिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, SF6 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया क्वेश्चन है। ये है आपके पास SF6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, राइट। तो ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या लगे हैं, हर साइड हर एंगल पर ग्रुप लगे हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हर साइड से ग्रुप लगे होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनएक्टिव रहता है, अनस्टेबल भी रहता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है आपके पास
A stable molecule must 8 electrons around the central atom. Octet should be satisfied. राइट, लेकिन इसमें जो आपके पास ऑप्शन एसेशन और रीजन है, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर दोनों गलत हैं। ठीक है, राइट। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 4 वाला होगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई बॉन्ड इज नेवर फॉर्म्ड अलोंग, इट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड, राइट। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वे, रीजन क्या है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ओनली। इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन थर्ड रहेगा, राइट। थर्ड कहने का मतलब है इसमें थर्ड का मतलब है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, एसेशन ठीक है, लेकिन इसका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एसेशन का, यानी कि ए का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोप्रोटोलाइसिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑटोप्रोटोलाइसिस क्या है, वाटर का ऑटोप्रोटोलाइसिस क्या है, एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑटोप्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स सेल्फ आयनाइजेशन विच प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करता है, सपोज दैट मेरे पास H2O है, राइट, प्लस H2O है, तो होगा क्या कि ये जो H2O जब ब्रेकडाउन होगा H प्लस OH माइनस में होगा, राइट। तो H प्लस ये इसका लोन पेयर यूज़ करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस आयन, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन प्लस OH आयन, क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, इस कंडीशन में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, राइट। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, तो इस केस में ये जो मॉलिक्यूल है सेकेंड वाला H2O का, ये बेस की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, एंड एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक H2 मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एसिड की तरह, और वही दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एसिड प्लस बेस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, राइट। तो बिकॉज ऑफ द ऑटोप्रोटोलाइसिस वाटर बिहेव्स बोथ एज अ ब्रोंस्टेट एसिड एंड ब्रोंस्टेट बेस। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है यहाँ पर, और बेस की तरह भी, तो ऐसे इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। इस टर्म को कहते हैं एम्फोटेरिक, जब वाटर क्या करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझाना था कि ऑटोप्रोटोलाइसिस क्या है। तो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑटोप्रोटोलाइसिस, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो थे आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, वन मोर थिंग, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। तो डिमिनराइज्ड वाटर मीन्स क्या होता है, ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस न हो, क्योंकि हार्डनेस का रीजन क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ना। डिमिनराइज्ड वाटर क्या होता है, वाटर फ्री फ्रॉम कैटाइंस, कैल्शियम कैटाइंस, मैग्नीशियम कैटाइंस। ठीक है, एंड एनाइंस में ले लें तो क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अगर वाटर में ये नहीं है आपके पास, कौन कौन से, ठीक है, आपके वाटर सैंपल में अगर कैल्शियम 2+ Mg2+ से कैटायनिक जो हैं, जो हार्डनेस जिससे होती है, जिससे पानी हार्ड बनता है, ठीक है। और एनाइन की बात करें तो Cl- हो गया आपके पास, SO4 2-, सो ऑन, और भी हैं, बाइकार्बोनेट है जैसे SCO3-। अगर वाटर में ये नहीं है, ठीक है, वाटर फ्री फ्रॉम कैटाइंस लाइक दिस एंड एनाइंस। ठीक है,
ठीक है ना, जो कि ये क्या करते हैं, वाटर को हार्डनेस कर देते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं, राइट। अगर यही चीज़ वाटर में ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। बिकॉज कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड, सल्फेट आयन, बाय कार्बोनेट जो आयन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस, राइट। और इसी को हम कहते हैं डी आयनाइज्ड भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके वाटर सैंपल में अगर कैल्शियम ना हो, मैग्नीशियम के आयन ना हो, क्लोराइड ना हो, सल्फेट ना हो, तो दैट इज़ डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। और एक कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पासिंग वाटर रैपिडली थ्रू कैटाइन्स एंड एनाइन्स एक्सचेंजर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो यहाँ पर स्किप हो गया था, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ PCl5, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, बताया था कि आपको PCl5 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, सेंटर मेटल एटम रहेगा सेंटर में P, राइट। और क्या होगा, जो आपके पास 3 Cl होंगे वो ऐसे टर्मिनल में लगेंगे, राइट। और 2 जो Cl होंगे वो कहाँ लगेंगे, एक ऊपर को लगेगा और नीचे को लगेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इनको इस तरह दिखाना है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल जो ये वाला एंगल होता है इसमें, समझ रहे हैं बात को, जो ये वाला एंगल है वो होता है इसमें 120 का, 120 डिग्री, एंड दिस एंगल विल बी 90, ठीक है। तो इसका शेप की बात करेंगे तो PCl5 हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट, अराउंड द सेंट्रल एटम दैट इज फास्फोरस P। तो 5 बॉन्ड्स पेयर यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, और एक लोन पेयर भी है इसके साथ, राइट। सो द शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ट्राइगोनल हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक ऊपर लगेगा ऐसे Cl ऐसे। तो इसका आपको शेप बताना था, तो शेप इसका जनरली क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, बाय पिरामिडल होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फिर और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, राइट।